भिवाड़ी से बड़ी खबर का रुख करते हैं। पीएनबी के एटीएम को तोड़कर ले गए लुटेरे। चौपानगी थाना अंतर्गत स्थित पीएनबी के एटीएम में वारदात हुई। एटीएम तोड़कर करीब 27,66,000 रुपए लूट ले जाने की सूचना है। चौपानगी थाना पुलिस और एफएसएल की टीम मौके पर पहुंची। प्रारंभिक जांच में करीब 4 से 5 लुटेरों द्वारा वारदात को अंजाम देने की बात सामने आ रही है। अज्ञात लुटेरों ने पहले गैस कटर से एटीएम को काटा और उसके बाद एटीएम मशीन में लगी पैसों से भरी ट्रे को लेकर फरार हो गए। चौपानगी के चेड़ा चौक पर स्थित पीएनबी के एटीएम की घटना है। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, लेकिन यहां थोड़ी चौंकाने वाली बात यह है कि एटीएम के अंदर जो ट्रे होती है उस पर मैक्सिमम 25 से 30 लाख रुपए ही आते हैं। तो क्या इन लुटेरों को पता था कि एटीएम की ट्रे को अभी रिफिल किया गया है? इसमें कई तार जुड़ेंगे, क्योंकि जिस तरीके से घटना को अंजाम दिया गया है यह कई सवालों को जन्म देता है। जाके देखा गया तो शटर 1-1.5 फीट ऊंचा था और उसमें से झांक के देखा तो उसमें एटीएम की जो ट्रे होती है उसको गैस कटर से काट करके और ले गए। बैंक प्रबंधक को बुला करके बैंक सीसीटीवी फुटेज देखा गया तो सुबह प्रातः 4:52 पे एक गाड़ी आकर के एटीएम के सामने रुकती है, जिसमें से 4-5 लड़के हैं। शटर का ताला गैस कटर से काट करके और अंदर प्रवेश करते हैं। फिर एटीएम का जो ट्रे होता है बॉक्स, उसको गैस कटर से काट करके उसमें से जो एटीएम ट्रे को ले जाते हैं। तो लगभग अभी तक रिपोर्ट आई नहीं है, परंतु ज्ञात हुआ है कि 27,66,000 के लगभग उसमें पैसे थे। मेरे सहयोगी भिवाड़ी से सुरेंद्र जुड़ गए। सुरेंद्र, 2-3 सवाल हैं। पहला सवाल तो ये कि एक अलार्म सिस्टम होता है, अगर आप एटीएम के साथ छेड़छाड़ करेंगे तो एक अलार्म संबंधित थाने और बैंक में बजता है। क्या वो इतने दूर है कि वहां पहुंच नहीं पाए कुछ? दूसरा सवाल ये कि सीसीटीवी फुटेज होता है, गार्ड होता है, क्या वो वहां पर नहीं थे? और तीसरा, कोई जानकारी कि इन रैक को ट्रे को कब रिफिल किया गया? क्योंकि अगर 27 लाख रुपए उसमें है, इसका मतलब है कि कुछ घंटे पहले उसको रिफिल किया गया था और उसकी जानकारी लुटेरों को थी। विजेंद्र, सबसे पहले तो हम आपको बता दें, भिवाड़ी औद्योगिक क्षेत्र जो है वो लंबा चौड़ा जो क्षेत्र है उसमें फैला हुआ है और 3 अलग अलग क्षेत्रों में फैला हुआ है, जिसमें चौपानकी, कुछखेड़ा और भिवाड़ी, और अभी जो नया जो क्षेत्र है वो सलारपुर और टपूकड़ा को जो है बनाया गया है। लेकिन आपको बता दें कि जहां ये बैंक मौजूद है वो इस तरह की जगह है, जो मेन मार्ग है जो भिवाड़ी से चौपानकी को जोड़ता है उससे कुछ हटके है, कुछ बाहर के पीछे की तरफ है, जहां पर अगर कोई गार्ड वगैरह की व्यवस्था कहें तो भिवाड़ी में लगभग जितने एटीएम है, कुछ एटीएम को हम छोड़ दें तो गार्ड वगैरह की व्यवस्था कहीं पे मौजूद नहीं है। और यहाँ की अगर हम बात करें तो त्योहारी सीजन के कारण एटीएम में कहीं ना कहीं कैश जो था वो भरपूर था। और जिस तरीके से अगर हम बात करें कि किसी के आते जाते नजर तो नहीं पड़े, तो वो हम बात कर सकते हैं कि जो मेन रोड है उससे अलग हटके जो क्षेत्र में लगभग इंडस्ट्री प्लस जो रिहायशी क्षेत्र है वहां पर ये जो बैंक है वो मौजूद है। और एटीएम में लगभग कहा जाता है कि रात के टाइम इसका शटर जो है वो बंद कर दिया जाता है, तो शायद कुछ लोगों को इसलिए भी कुछ अंदेशा नहीं हो पाया। और जब बात आती है कि 27,66,000 रुपए की रकम है, तो कहीं ना कहीं ये भी कहा जा सकता है कि त्योहारी सीजन में जो एटीएम है उनमें जो कैश है वो रहता है, क्योंकि लोग छठ पूजा पे भी घर पे जाते हैं तो वो भी कहीं ना कहीं एटीएम का प्रयोग करते हैं। दीपावली और गोवर्धन पूजा लगातार त्योहारी जो सीजन है उसमें कहीं ना कहीं जो है एटीएम में जो कैश वो भरपूर था। अब आगे की बात करते हैं सायरन की। सायरन की अगर हम बात करें तो सायरन अगर बजा भी होगा तो सायरन की इसलिए अंदेशा नहीं लग पाया होगा कि औद्योगिक क्षेत्र के बीचों बीच ये एटीएम है और आए दिन या हर समय हम बात करें तो औद्योगिक क्षेत्र का जो ध्वनि प्रदूषण है या मशीनों की जो आवाज है वो इतनी तेजी से आती है कि शायद इस तरह के सायरन वगैरह में ध्यान नहीं दिया जा सकता। बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जो कहीं ना कहीं जो गश्त पे भी ये सवाल उठते हैं कि आखिर पुलिस की जो गश्त है वो लगातार चलती है, जिसमें लगातार गश्त में जो है वो अधिकारी नियुक्त किए जाते हैं, तो उनकी कितनी संजीदगी यहाँ पे रही है, कितनी गंभीरता उन्होंने दिखाई है, ये विजेंद्र कई सारे ऐसे सवाल हैं। लेकिन जो घटना है आप ये कह रहे हैं कि भाई आप ये कह रहे हैं कि सुरक्षा नाम की कोई चीज वहां नहीं थी, इसलिए लुटेरे आराम से आए, लूट कर चले गए और किसी को पता ही नहीं चला। विजेंद्र, पहली घटना ऐसी एटीएम या बैंक को लेकर के भिवाड़ी में नहीं है। इससे पूर्व में एक्सिस बैंक में दिन दहाड़े घटना हुई, जहां पर सब लोग मौजूद थे और दिन दहाड़े ये घटना उसमें करोड़ों रुपए की डकैती हुई और वो दिन दहाड़े लेकर के चले गए। तो आप कह सकते हैं कि जब तक घटना हो नहीं जाती, जब तक जो कानूनी अमला है या पुलिस प्रशासन है या यूं कहे कि आम आदमी जागृत नहीं होता, ये हिंदुस्तान है, ऐसी कल्पना हिंदुस्तान में। ठीक है सुरेंद्र, शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए।